नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी एसटीएफ ने शनिवार को सिविल लाइंस से बस्ती के बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़ अन्य सभी 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया है। मायापति को कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय सरेंडर करने को मिला है। एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि एसटीएफ को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फरार बस्ती के बलवंत के बारे में सूचना मिली थी कि वह नैनी जेल बंद डॉक्टर केएल पटेल से मिलने जाने वाला है। इसी सूचना पर घेराबंदी करके बलवंत की सिविल लाइंस में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बलवंत ने बताया कि वह अरविंद चौधरी के माध्यम से कमल पटेल से मिला। कमल पटेल से परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें उसने 2 लाख रुपया एडवांस दिया था, बाकी 3 लाख परिणाम आने के बाद देना था। इस दौरान कमल पटेल और शशि प्रकाश सरोज आदि लोगों से मिलकर और गैंग के सरगना डॉक्टर केएल पटेल के लिए काम भी करने लगा। डॉक्टर पटेल ने उसे 5 लाख कमीशन देने की बात कही थी। बताया कि इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़ अन्य आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, संदीप, दुर्गेश, विमल, शिवम और सत्यम समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। 69,000 परीक्षा में धांधली के मामले में जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उमेश कुमार व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नकदी भी बरामद हुई है। कई सेंटरों में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। इससे स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया गया है कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या उसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पद पर प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। 69,000 सहायक भर्ती में अब तक 12 आरोपियों को हुई है जेल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने सोराव थाने में जून 2020 को रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश, कृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीश, डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, मायापति दुबे, धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ पैसा लेकर भर्ती में परीक्षा पास कराने में ठगी करने की एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सोराव पुलिस ने अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल समेत इजारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अन्य आरोपी विवेचना में प्रकाश में आए थे, जिसमें स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव शामिल था। बाद में इस प्रकरण में जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। शनिवार को एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। भोला प्रसाद शुक्ला जी का केस 13 अगस्त को ललित जी की बेंच में लगी है, जिसके अनुसार 1,37,000 में शेष बचे हुए पद में सरकार को भर्ती 6 माह अर्थात जुलाई तक में पूरी करनी थी। देखिए 13 तारीख को क्या होता है। कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतर चुकी है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान न हो पाने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत
नियुक्ति संस्थान नहीं उठा रही है। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के लिए सितंबर माह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, जबकि 2020 यूपीटीटी के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में शासन को भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष में 2 बार होती रही है। हालांकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा टल चुकी है, उसकी नई तारीख भी अभी तय नहीं है। इसी तरह यूपीटीटी वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी जरूर है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव है कि यह प्रक्रिया स्नातक का परिणाम आने के बाद ही शुरू हो जाएगी। साथ ही लंबित सेमेस्टर परीक्षाएं भी मार्गदर्शित मांगा है, जिसमें मांग हो रहा है कि 2018 तृतीय के प्रशिक्षुओं को पदोन्नत किया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं। इस पर शासन ने जवाब का इंतजार है। आधे घंटे विलंब तक मिलेंगे प्रवेश पत्र। शहर के 74 केंद्रों पर आज होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 2 पालियों की परीक्षा के लिए 25,000 छात्र पंजीकृत हैं प्रयागराज में। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त बीएड परीक्षा 9 अगस्त यानी रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। कोरोना काल में यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। प्रयागराज में 74 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके लिए लगभग 25,000 छात्र पंजीकृत हैं। कोरोना के चलते सेंटर पर आधे घंटे विलंब तक छात्रों को प्रवेश मिलेगा, ताकि कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न रह जाए। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश भर में रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्र संघ के सामने सैकड़ों छात्र उपस्थित होकर प्रवेश पत्र जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिना परीक्षा प्रोन्नत किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन स्थल पर पहुंचकर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एमएलसी रामबिच्छ यादव ने कहा कि स्वास्थ्य किसी भी युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। यह गंभीर विषय है। अगर सरकार ने इस पर अपना रवैया नहीं बदला, इसका अर्थ होता है कि उसे करोड़ों युवाओं की चिंता नहीं है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सरकार पर भारी पड़ेगा। कोरोना के कारण 2020-21 सत्र के लिए डीएलएड में प्रवेश को लेकर कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में 67 डीएलएड की 10,600 और 3,087 निजी कॉलेजों के 2,18,550 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जून में पूरी होकर जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए, लेकिन इस साल कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन तक नहीं लिए जा सके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को लिखकर भेज दिया है कि जब तक स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता, तब तक डीएलएड प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। यही कारण है कि 2020-21 सत्र में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सका है। डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है। पिछले साल 53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने पर इससे कई अधिक सीटें खाली रहने की आशंका है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति को जानकारी दे दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 11वीं में गणित को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस साल बेसिक गणित के साथ 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र 11वीं में बिना कंपार्टमेंट परीक्षा पास किए ही गणित विषय ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कक्षा 9 व 11 के ऑनलाइन पंजीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। पिछले साल की अपेक्षा अब तक महज 25,000 छात्र ने ही अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। कम संख्या में पंजीकरण देखते हुए यूपी बोर्ड ने तिथि बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है। आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। यहां प्रवेश के लिए 23 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश भर में राजकीय आईटीआई के 70 और प्राइवेट आईटीआई के 58 ट्रेड मिलाकर कुल 4
92,307 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन होंगे। संस्थान की वेबसाइट www.scvtup.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। फिरोजाबाद में अनुदेशकों की जगह 193 शिक्षा मित्रों ने भेज दी डिटेल। शासन की ओर से सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय का भुगतान PFMS प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा गूगल फॉर्म पर अनुदेशकों से विवरण मांगा गया था, लेकिन खुद को पार्ट टाइम एक्सटर्न समझकर 193 शिक्षा मित्र ने गूगल फॉर्म पर अपनी डिटेल भर कर भेज दी, जबकि आधा दर्जन अनुदेशक ने अपने नाम की जगह बैंक का नाम भर दिया। BHU ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में 24 से 31 अगस्त सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा स्नातक स्तर के LLB, B.Ed, स्पेशल एजुकेशन तथा DPEd, BPF एवं BPA पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में PhD में प्रवेश के लिए शनिवार तक 2,751 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 850 छात्र छात्राओं ने फीस जमा कर अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। जिले के 7 ब्लॉकों के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में साल भर के लिए मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के अंतर्गत मांडा, प्रतापपुर, बहादुरपुर, बहरिया, सोराव, करछना और फूलपुर को चुना गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में स्थित परिषदीय विद्यालयों के हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा स्थापित की जानी है। इससे सबसे अधिक लाभ ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे शिक्षकों को होगा। नए सत्र में इन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा होने पर कक्षाएं लेने में उन्हें सहूलियत होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।